हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 8th क्लास इट्स सो हैपन का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क अभी हम रीड कर रहे हैं। बिफोर यू रीड, लेसन को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेसन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देयर आर मैनी रीजन वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ बच्चों को जीविका के लिए अपने परिवार की सहायता करनी पड़ती है। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ भाग जाते हैं घरों से दुखी होकर। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और अपने आप की निर्वाह करने के लिए उनको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जो बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपने एज के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। इस चैप्टर में देखते हैं आगे क्या होता है। वेलू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। 11 वर्ष का बालक वेलू घर से भाग जाता है। ही wanders around for hours before getting on a train टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वह बिना टिकट चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठने से पहले कई घंटे इधर उधर घूमता रहा। टायर्ड एंड हंग्री, थक गया था और भूखा था। ही डज नॉट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। वह थका हुआ था, भूखा था, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाए। तब एक अपरिचित व्यक्ति ने उसका स्वागत करते हुए जोर से पुकारा। लेसन स्टार्ट करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंची तो वेलू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लग गया था। When he finally stood on the platform, जब वह अंततः प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, His legs felt wobbly, उसकी टांगें डगमगा रही थी। As if he was still on a moving train, जैसे कि वो अभी भी चलती हुई गाड़ी में ही हो। लगता है ना ऐसे, जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो काफ़ी देर हमें ऐसे लगता है कि अब हम अभी भी ट्रेन में ही हैं। ओए, आउट ऑफ द वे, ओए रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, एक कुली भारी ट्रॉली के साथ उधर से गुजर रहा था। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू उछलकर एक और हट गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह एक बेंच पर बैठ गया था प्लेटफॉर्म पर। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने छोटा सा बंडल नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people. उसने अपने 11 वर्ष में इतने लोग नहीं देखे थे, except once a year at the fair in his village. सिर्फ उसने एक बार गांव में मेले में लोग इतने देखे थे, उसके सिवाय उसने इतने लोग नहीं देखे थे। People walked by bumping into him with their suitcase. लोग अपने सूटकेस लिए उसे टकराते हुए जा रहे थे पास से उसके। A voice announced something on a loudspeaker. लाउडस्पीकर से कुछ घोषणा हो रही थी। Near him a group of people sat on their luggage looking at a TV hanging from the roof. उसके पास कुछ लोगों का ग्रुप था जो अपने सामान के ऊपर बैठा था और टीवी की तरफ देख रहा था, जो टीवी रूफ के साथ, छत के साथ लटका हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल, शोर बहुत भयानक था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने अपने नीज पर, अपने घुटनों पर अपना हेड रखा, बहुत ही दुख और थका हुआ महसूस कर रहा था। He had run away from his village 2 days ago. वह अपने विलेज से 2 दिन पहले ही आया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts
एंड ए पीस ऑफ जैगरी। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था बजाय पीनट्स के, मूंगफली के और गुड़ के। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। उसने अपनी गठड़ी में एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम्ब रखा हुआ था, जो वो गठड़ी साथ में लेके आया था। जो एक बंडल सा था, गठड़ी सी थी, वो साथ में लेके आया हुआ था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the ट्रेन टू चेन्नई। वह कन्नूर में लगभग सारा दिन घूमता रहा था और फिर चेन्नई जाने वाली गाड़ी में बैठ गया था। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, परंतु भाग्य से जो टिकट चेक करने वाला था वो अनारक्षित डब्बे में नहीं आया था। He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के पास सोने की कोशिश की। A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसके समीप लोगों का एक ग्रुप था जो सारी रात ताश खेलता रहा था और शोर मचा रहा था। Hey, what new to town? Hey, नगर में नए आए हो? कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक रफ सी आवाज में, ककर्ष सी ध्वनि में उसे पुकारा। वेलू ओपनड हिज आई। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। उसके पास बहुत से लोग खड़े थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। परंतु कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। ए हेयर, इधर। ए He turned around, वह पीछे मुड़ा। Behind him was a girl. उसके पीछे कौन थी? एक लड़की थी। Around his own age, उसकी लगभग उसकी उम्र की ही थी। Wearing a long बनियान, एक लंबी सी उसने बनियान पहनी हुई थी। That came down to her knees, जो बनियान उसके घुटनों तक आ रही थी। Hair was stiff and brownish and she had a huge sack on वन शोल्डर। उसके बाल करड़े करड़े से थे, गंदे से बाल थे उसके, टाइट टाइट से और भूरे से थे, और उसके एक कंधे पर बहुत बड़ी बोरी थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। वह फर्श से झूठे प्लास्टिक के कप उठा रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, और उसे अपनी बोरी में डाल रही थी, ठूस रही थी। व्हाई इज शी कॉलिंग मी? वेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड व्हाई इज ए गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है इस तरह की। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? इस प्रकार मूर्खता भरी आंखों से मुझे घूरने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? वेलू मटर्ड। वेलू लुकिंग अवे। वेलू दूसरी ओर देखते हुए बुड़बुड़ाया। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अच्छा मिस्टर वेलू, लड़की गठड़ी की ओर देखकर बोली, घर से भागकर आए हो? वेलू डिडंट आंसर। वेलू ने आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह लड़की को, एक अपरिचित लड़की को बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है और वो कहां से आया है। He had run away because he could not stand his father beating him for more one day. वह घर से भागा था क्योंकि वह अपने पिता से पिटाई सहन नहीं कर सका था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उसका पिता उनसे सभी पैसे छीन लेता था और जो वेलू और उसकी बहन कमाती थी उसको शराब पीने में खर्च कर देता था। डोंट थिंक, मत सोचो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। यह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। ये जगह, ये जो स्थान है ना, ये जो जगह है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर? तुम यहाँ क्या करोगे? बिकेम रिच, धनी बन जाओगे क्या? रिच बन जाओगे क्या? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वह उसके पास बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वेलू थोड़ा सा और आगे की तरफ खिसक गया था।
He felt hunger. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. उसे भूख जो थी वो कचोट रही थी, उसे भूख सता रही थी और वो अपना मुंह बनाकर पेट दबाकर बैठा हुआ था। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूखे हो? लड़की ने कहा, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, यहाँ उदास होकर बैठकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, ऐसे फेस बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। आई कांट फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहो। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ, कुछ भोजन ला सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने उसकी जो वो बोरी सी थी वो उठाई और चल पड़ी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू वहीं बैठा था। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसको कहाँ लेकर जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वह भीड़ में लुप्त हो गई थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने निर्णय ले लिया तुरंत ही क्या करना चाहिए। शी वॉज ऑल राइट ही डिसाइडेड, ठीक है उसने निर्णय लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हिम, वह जल्दी से उछलकर खड़ा हुआ और उसके पीछे गया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वह मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ था।